मैं राघव पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर हूँ। एक बार मेरा भरतपुर ट्रांसफ़र हुआ तो मैं वाइफ नेहा और बेटी मिनी के साथ अलॉटेड सरकारी क्वार्टर में पहुंचा। कैसा लगा हमारा नया घर? कुछ अजीब सा नहीं है, ऐसे सुनसान में? हाँ, तो शांति रहेगी ना। हमसे पहले कौन रहता था यहाँ? इतनी पुरानी बिल्डिंग है तो कोई तो रहता ही होगा। चलो अंदर चलते हैं। आओ मिनी बेटा। ऑनेस्टली कहूं तो भीतर पहुंच के तो मुझे भी कुछ अजीब सा लगा। ड्राइंग रूम लग रहा है ये। दो बैल्कनीज है। इधर देखो ना, उधर क्या देख रही हो? कुछ नहीं, रात काफी हो चुकी है। तो सोने चले? फिर से उधर ही देख रही हो? वो अलमीरा अलमीरा क्या? कुछ अजीब सी नहीं लग रही है? क्या अजीब सी? कितनी पुरानी है। हाँ, तो पुरानी बिल्डिंग है तो सोफा, टेबल, बालकनी की रेलिंग्स सब कुछ बदल दिया, पर अलमीरा तब से वैसी की वैसी पड़ी है। दीवार पे ही बना है ना, तो उखाड़ तो नहीं सकते ना इसको। चले अब। पर इसमें लॉक क्यों लगा है? अरे मुझे क्या पता है यार। तुमने बताया नहीं? इससे पहले कौन रहता था यहाँ? मुझसे पहले जो इंजीनियर था डिपार्टमेंट में, वो रहता होगा अपनी फैमिली के साथ। पर अलमीरा में लगे उस लॉक की हालत देख रहे हो? कम से कम 15-20 साल पुराना तो होगा ही। मतलब हमसे पहले यहाँ जो भी लोग रहे, उन्होंने इसे खोलने की कोशिश नहीं की। हाँ शायद। क्यों? क्यों क्या मतलब? नहीं मतलब हमसे पहले यहाँ और लोग भी तो रहकर गए होंगे ना, 4-5 साल। हाँ तो इतने सालों में किसी के मन में नहीं आया कि इस अलमीरा के भीतर क्या होगा? बात तो सही है तुम्हारी। राघव, तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ मतलब इस घर में कुछ है? कुछ है मतलब? मेरा मतलब, तुम क्या तब से उस अलमारी को ही देखे जा रही हो? सुनो, इसको खोल के देखते हैं क्या है इसके अंदर। इतनी रात को? देखते हैं ना, नहीं तो रात भर मेरे दिमाग में बस ये अलमीरा ही घूमती रहेगी। ठीक है यार, चलो देखते हैं। नहीं तो अगर अलमीरा ही घूमती रही तुम्हारे दिमाग में, तो हमारे रोमांस का क्या होगा? अच्छा, इतनी थकान में भी रोमांस सूझ रहा है तुम्हें? और क्या, जिसकी ऐसी ब्यूटीफुल वाइफ हो उसको कभी थकान हो सकती है? चलो अब जल्दी से तोड़ देता हूँ इस लॉक को। इतना भी कमजोर नहीं है कि हाथ से टूट जाए। अरे वो देखो, हथौड़ी पड़ी है तुम्हारे पैर के पास। इससे तो टूट जाएगा ना? इससे तो टूट ही जाना चाहिए। वाह, ये तो कुंडी समेत। कुछ भी तो नहीं है इसमें। बदबू। क्या बदबू भरी है? पर ये आ कहां से रही है? क्या पता, मे बी अलमीरा से ही। पर अलमीरा में तो कुछ है ही नहीं, फिर ये बदबू कैसे? सुनो, ये दोनों बालकनीज खोल देते हैं, निकल जाएगी बदबू। उफ, क्या यार, जैसे जानवर सड़ रहा हो कोई। डोंट वरी, बदबू चली जाएगी जल्दी ही। हाँ चलो, बेडरूम में जाके सोने की तैयारी करते हैं। मिनी को भी नींद आ रही है। हाँ ठीक है, आओ मिनी बेटा। जब हम बेडरूम में पहुंचे तब तक रात बहुत हो चुकी थी और हम थक भी बहुत गए थे, तो बस हम जल्दी सो गए। उस अजीब सी आवाज ने नेहा की नींद खोल दी, तो उठकर उसने बेचैनी से इधर उधर देखा और ये जानने के लिए निकल गई कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही है। तभी मेरी भी नींद खुली और नेहा को अपने पास ना पाके मैं उसे ढूंढता हुआ दूसरे कमरे में चला गया और वहां मैंने देखा कि नेहा बालकनी में खड़ी हुई है। तो मैं उसके पीछे गया और उसकी कमर पर हाथ रख दिया।
नेहा, तुम यहाँ? तुम यहाँ क्यों आए? ऐसे चांदनी रात में कोई पागल ही होगा जो तुम जैसी खूबसूरत बीवी को अकेला छोड़ेगा। चांदनी रात में अकेले कितना अच्छा लग रहा है। अकेली कहाँ, मैं भी तो हूँ। अचानक किसी ने पीछे से मेरी कमर पर हाथ रखा और मैं चौंक गया। तुम? नेहा, तुम यहाँ मेरे पीछे? अरे, ऐसे चौंक क्यों गए मुझे देख के? नहीं, मतलब तुम तो मेरे आगे खड़ी थी ना, फिर ये पीछे से कहाँ से आ गई? क्या मैं तुम्हारे आगे खड़ी थी? राघव नींद में हो क्या? मुझे कुछ अजीब सी आवाज आई थी तो मैं घर से बाहर चली गई थी। नेहा की बातें सुन के मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अगर ये मेरे पीछे थी तो वो मेरे आगे कौन थी? मैं किससे बात कर रहा था? खैर, मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी अरे, मिनी मिनी को क्या हुआ? वो तो ऐसे ही आधी रात में कभी नहीं जागती। और जब हम भाग के मिनी के रूम में पहुंचे तो उसको रोता हुआ पाया। मिनी, बेबी क्या हुआ? नींद कैसे खुल गई तुम्हारी? मम्मा, मेरा टेडी, वो मेरा टेडी ले गया। डैडी ले गया? कौन कौन ले गया तुम्हारा टेडी? अभी हम कुछ समझ पाते कि तभी किसी आहट से नेहा की नजर दरवाजे की ओर गई। राघव, उधर देखो। मिनी का टेडी उस लड़के के पास है। पर जैसे ही मेरी नजर घूमी, वो लड़का मुस्कुराया और अचानक भाग गया। हाँ, किधर गया वो? उधर भागा है वो, अलमीरा वाले रूम की ओर। और फिर मैं उस लड़के का पीछा करता हुआ अलमीरा वाले रूम में पहुंचा कि अचानक स्पार्क सा हुआ और सारे घर की लाइट चली गई। क्या साला, अब इस लाइट को क्या हो गया? और तभी चांद की हल्की सी रोशनी में मेरी नजर अलमीरा पर पड़ी। ओह, ये अलमीरा तो मैं खुली छोड़ गया था, फिर ये बंद कैसे हुई? ओह, तो वो लड़का इसके भीतर छुपा था। हाँ? आपने अब कैसे खोली है? टटोल के देखता हूं इसके भीतर, और मैंने उस अंधेरी अलमीरा में अपना हाथ डाला ही था कि भीतर से किसी ने मेरा हाथ जकड़ लिया। मैंने अपना हाथ छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। तभी मुझे लगा कि मुझे केवल एक नहीं बल्कि दो लोगों ने एक साथ पकड़ा हुआ है, और वो दोनों मिलकर मुझे अलमीरा के भीतर खींच रहे हैं। और तभी अचानक उन्होंने एक साथ मुझे छोड़ दिया और मैं गिरकर सीधा फर्श से टकराया। और फर्श पर पड़े पड़े जब मैंने अलमीरा की ओर नजर घुमाई तो मुझे वो दिखाई दिए, वो दोनों, एक काली बदसूरत भयानक औरत और उसके साथ वही बच्चा जिसने मिनी से उसका टेडी बेयर छीना था। बस फिर मैं एकदम से उठा और भागकर नेहा और मिनी के पास गया। नेहा, मिनी को उठाओ और भागो यहां से। उसके बाद हम भागकर घर से बाहर निकल आए, और जब हम अपनी जान बचाकर उस घर से बाहर आए तो उसकी खिड़की से झांकते हुए हमें वो दोनों दिखाई दिए। उनकी आवाज अभी भी उस अंधेरी रात में गूंज रही थी। बस फिर उसके बाद हम एक दूसरे घर में शिफ्ट हो गए, जहां एक दिन नेहा ने मुझसे सवाल किया, राघव, पता चला क्या था वहां? क्यों हो रहा था वहां वो सब? हाँ, पूछा था किसी से, तो उसने बताया कि बरसों पहले एक काली बहुत ही बदसूरत औरत अपने बच्चे के साथ उस घर में रहती थी, पर उसके और उसके बच्चे की भयानक शक्ल के चलते लोग उनसे बात करना तो दूर, उनके पास आने से भी डरते थे। ओह, तो अकेलेपन के चलते उस औरत की दिमागी हालत इतनी खराब होती गई कि एक दिन उसने
अपने बच्चे की जान ले ली। क्या? उसके बाद जब पुलिस उसे पकड़ने आई तो वो अपने बच्चे की लाश लेकर उसी अलमीरा में छुप गई। और जब पुलिस को बहुत ढूंढने से भी नहीं मिली तो वो घर को सील करके चले गए। नतीजा ये हुआ कि कुछ दिनों में वो भूखी प्यासी उसी अलमीरा में मर गई। ओह, और बस तब से उसकी और उसके बच्चे की आत्मा वहीं रहती है, उसी घर में।